भाई बच्चों को लेने गया, पीछे से ऐसे गुड्डी आई, वो साथ टच हुई। ये देखें, ये देख सकते हैं नाज़रीन, वीडियो भी है। ये वो वीडियो है और जो इन घर पे क़यामत टूटी है। 4 बंदे जो हैं इसमें झुलस चुके हैं और जुमे का ये वाक़या है और अभी तक इनकी ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन ये गरीब लोग हैं, वो कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कई बार टाइम वो कहते हैं जो चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती मेडिसन, हमें बाहर भेज देते हैं कि ये लेके आए। गरीब बंदा है, पेंट का काम है, कितना को खर्चा होता होगा, कितनी इनकी आमदनी होती होगी। पट्टी करके ना बाहर चीज चार्ज कर दिता। उन्होंने कहा बच्चा ठीक तुसी लै, लेकिन उन्हें हालत वेखो ना तुसी। पैसे भी भाई दी जेब सारे जल गए ने, कुछ बचे नहीं। ओए होए नाज़रीन, ये है दौलत उसकी, पैसे निकले, ये है दौलत। ये देखो, ये रॉड बेचे हैं जो सेफ्टी वायर थी ना, जो पसंद आ रही थी, ये उसका, ये देखें, ये है उस गरीब की दौलत। ये है दौलत जो कि जल गई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और इस टाइम मैं मौजूद हूँ जनाह हॉस्पिटल में। यहाँ पर जुम्मे के रोज़ हाई वोल्टेज तार को आग लगती है और उस आग में 4 लोग झुलस जाते हैं। ये वाक़या है सब्ज़ कॉलोनी का और मुतासरीन इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं और ये जुमे से यहाँ पर पार्किंग एरिया में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनकी दाद रसाई नहीं हो रही और ना तो इन बच्चों का प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। आए उनसे पूछते हैं कि कैसे ये आग लगी, ये कहाँ पे थे। सामने की वजह ये छोटा भाई, मैं तो काम पे था, दिहाड़ी पे जी, गया जी। हुआ था, तो भाई ने फ़ोन किया मुझे, तो कहता भाई जल्दी आओ, बच्चों को भी भेज दो, आप भी आ जाओ। मैं कहा भाई मैं दिहाड़ी पे हूँ तो मैं नहीं आ सकता। कहते ठीक है। ये फिर छत पे ऊपर खाना खुना बना रहे थे, नीचे ऊपर बच्चे छत पे थे। भाई बड़ा लेने गया छोटा वाला, कहता बच्चों को नीचे ले आया, तो गुड्डी आई है पीछे से, उसको भी नहीं पता। अच्छा, गुड्डी आई है? हाँ जी, ठीक है। पीछे से आई, उसको नहीं पता, बच्चे आगे खड़े से टेरेस पे, वहाँ पे बच्चों को लेने गया तो यकदम धमाका हुआ है। ये जो हाई वोल्टेज तार है ये आपके घर की छत से गुजर रही है? छत से गुजर रही है। अच्छा। थोड़ी सी आगे है। किसको गिरफ्त मिली है? बड़े भाई को, बच्चे को धक्का लगाया, बच्चे को तब तक पड़ गया था फेस पे सेक। अच्छा। तो फिर भाई को अपनी गिरफ्त में, छोटा भाई पड़ा ऊपर, उसको भी पकड़ लिया जितनी उसकी हिम्मत थी, लेकिन बाद में उससे भी नहीं कंट्रोल, फिर सारे उसके कपड़े को आग लग गई। कितने लोग इसमें झुलस गए हैं अभी तक? अभी तक ये छोटा बच्चा है, 3 अंदर हैं। अच्छा, वो क्या क्या है? ये 2 भाई हैं, एक भतीजा है। एक भतीजा है, एक उनका वाले साहब है, एक उनका बेटा है। एक बेटा है, एक छोटा भाई है उससे। अच्छा, ये 3 जुमे का अंदर। वाक़या है और जुमे के बाद आप जनाह हॉस्पिटल बर्न रोड में ले आए उसे। जी। क्या इलाज अभी तक कहाँ तक चला है? क्या डॉक्टर कहते हैं कितने फीसद जिस्म जल चुका है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं बड़े भाई का 80% जल चुका है। अच्छा, और दूसरे थोड़े से नॉर्मल, लेकिन उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक को आईसीयू रूम में रखा हुआ, अलग फ्लोर में रखा हुआ है। कोई गवर्नमेंट लेवल का बंदा आया है, किसी ने आपको कहा है कि आप परेशान ना हो, आपका इलाज होगा? ये कोई भी नहीं आया। ये किसी ने नहीं आपके पास आए? कोई भी नहीं आया। आज 4 दिन हो गए हैं हमारे पास। बाहर की चीज़ें इतनी महंगी हैं, हम नहीं फोल्ड कर सकते। नहीं फोल्ड कर सकते? नहीं फोल्ड। अच्छा, वो जो भाईजान हैं, जो उनके वाले साहब, वो क्या करते हैं? हम पेंट का काम करते हैं सारे भाई। मजदूर हैं? मजदूर हैं। मजदूर की दिहाड़ी क्या है? वो तो एक इंजेक्शन नहीं खरीदा, जितनी महंगाई है। हाँ जी, मेडिसिन अंदर से दे रहे हैं, अगर कोई नहीं है तो वो कहते हैं ये भाई से ले आए। अभी तक कितने पैसे लग चुके हैं मेडिसिन में? अभी तक मेडिसिन में थोड़े लगे हैं, लेकिन जो सा ये कीमे वगैरह यखनी, इस पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा, मेडिसिन पे इतने पैसे नहीं लगे? अभी नहीं इतने लगे, अंदर से कर रहे हैं। कोई दवाई नहीं होती, वो कहते हैं ये भाई से आप ले लें। अच्छा, वो ये रूटीन में रोजाना आपकी दवाई लानी पड़ती है? कभी कभी 1-2 दिन छोड़ के। कितनी कॉस्टली है वो? ये तो नहीं मुझे पता, तो बताया ये बाहर का खर्चा बहुत है। बाहर का खर्चा बहुत है? खाने पीने का खर्चा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक क्या हालात हैं? जो 80% जो झुलस गए हैं उनकी क्या सेहत अब कैसी है? अभी तो बहुत ही वो क्रिटिकल है। हाँ जी, ना भी वो बोल सकते हैं, ना भी कुछ भी नहीं, हल्का फुल्का है। नाज़रीन, ये हम दिखा तो नहीं सकते बच्चे की, देख सकते हैं। ये कितने साल का है माँ जी? 4 साल का। 4 साल का है? 4 साल। ये भी नाज़रीन 4 साल का है। ये इसके बताया जा रहा है कि इसके पेपर गुम हो गए हैं। ऐसे पेपर गुम हो गए ने माँ जी? हाँ जी, ऐसे पेपर गुम हुए ने, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं बच्चा ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। अगर ऐसे ये ठीक है, डॉक्टर ने कहा है बकौल इनकी कि ये ठीक है, आप ये के हालात देख सकते हैं, हम दिखा तो सकते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई भी बाशऊर शख्स देखे, अगर ये कह दे कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक है तो इसका इलाज नहीं हो सकता। आप मुझे देखें, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए,
ये बच्चा देख लें, ये भी झुलस चुका है, लेकिन इसका इलाज नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके पेपर आपने दोबारा गए तो वो उधर कहते हैं उधर जाओ ऑपरेटर में, उधर फिर कहते हैं इमरजेंसी जाओ, फिर 16 नंबर कमरे जाओ, गेड़े पे गेड़ा ट्यूब लगा के उन्होंने बाहर भेज दिया। पैसे भी भाई दी सारे जल गए ने, कुछ बचे नहीं। ओए होए पैसे नाज़िम, ये है दौलत उसकी, ये है दौलत। ये देखो, ये रॉड बेचे हैं जो सेफ्टी वायर थी ना, जो पसंद आ रही थी, ये उसका, ये देखें, ये है उस गरीब की दौलत, ये है दौलत जो कि जल गई है। नाज़रीन, हमारे साथ उन बच्चों की वालदा मौजूद हैं और उनके जो हस्बैंड है वो 80% झुलस चुके हैं। आइन से बात करते हैं, जुम्मे तक यहाँ पर मौजूद हैं और आज बसंत भी ख़त्म हो गई है और आज जुम्मे मंडे आ गया है। इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी कंडीशन है अब आपके बच्चों की, आपके हस्बैंड की? बस सर अल्लाह के आसरे पे हैं, डॉक्टर अपना कोशिश पूरी कर रहे हैं। हमारी भी दुआ है अल्लाह ताला से कि मेरे शोहर को अल्लाह मेरे सर पे सलामत रखे, लेकिन मेरे शोहर की हालत बहुत सीरियस है। मेरे बच्चों को और मेरे देवर को बचाते बचाते मेरे शोहर सबसे ज़्यादा झुलस गए। बच्चे तो फिर भी थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे शोहर की हालत बहुत सीरियस मुझे नज़र आ रही है। मेरा शोहर ही कमाता है और हम सब पलते हैं। घर के 10 लोगों को पालने वाला एक बंदा जो आज चारपाई के साथ चारपाई हो गया। मैं खुद घरों में मेहनत करने जाती हूँ और बच्चे प्राइवेट पढ़ा रही हूँ। मैं तो सिर्फ बच्चों की फ़ीस ही देती हूँ, बाकी सारे अखराजात, घर का रेंट, राशन मेरे मियाँ पूरा करते हैं। हर चीज़ के वज़न मेरे सर मियाँ ने उठाया। ये वाक़या कैसे पेश आया? क्या जो हमने पहले भी उनके आपके अजीज़ों का इंटरव्यू किया, वो कहनी थी क्लच की तार थी गुड्डी के साथ, वो जैसी लगी हाई वोल्टेज तार पर तो वहाँ से आग निकली और आग जो थी वो छत पे आके गिरी, जहाँ पे आपके बच्चे थे, आपके हस्बैंड थे और आपका देवर था। तो ये वाकई ऐसी तरह हुआ है? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसे हमारे अजीज़ों ने कहा है, बिल्कुल ऐसा ही वाक़या बयान हुआ है। अच्छा। मेरे वही मेन तारें थी और उन्हीं मेन तारों के नीचे ही हमारा घर था जिस पे हम रेंट पे रहते थे, और वही छत हमारा आना जाना 24 घंटे बना हुआ है कि हम कपड़े भी धोते हैं तो उसी छत पे डालते हैं हम, यानी कि खाना भी घर के बनाते हैं तो हम छत पे जाके खाते थे। गुड्डी आई है, उसके पे गिरी है? गुड्डी आई है, गुड्डी मेन तारों से टच हुई है और पता नहीं बच्चा उसके पास भाग के जा रहा था, उसके पापा ने उसको पीछे से बुलाया है और आग निकली है तो सब झुलस गए हैं। पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। पलक झपकने से पहले ये क़यामत हम पे टूट पड़ी है। और हमें इलाज बताएं, इलाज कैसा हो रहा है? इलाज अच्छा हो रहा है, इलाज बहुत अच्छा हो रहा है। डॉक्टर अच्छी तवज्जो कर रहे हैं, नर्सें भी अच्छी तवज्जो कर रही हैं। मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि हम पे कोई तवज्जो नहीं कर रहा, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। एक बेटा है लेकिन छोटा सा, ऐसा है कि ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, वो क्या बात है? बस शायद उस पर किसी तवज्जो नहीं दी। आप मिली हैं एमएस से, डॉक्टर से मिली हैं? नहीं, मैं नहीं मिली क्योंकि मुझे मेरे शोहर से और मेरे दोनों बच्चों से फुर्सत नहीं मिल रही। मैं मुसलसल उन्हीं के पास हूँ। डॉक्टर हमें महंगी से महंगी चीज़ें लिख कर दे देते हैं कि ये बाहर से आप ये इंजेक्शन ले लें या कीमा लाएं, ये बच्चों को फ्रेश जूस दिया जाए। जो भी 3-4 लोग चले हैं एक घर के, उनको सबको ये अच्छी से अच्छी और महंगी चीज़ें देनी है बस। और तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, इन आपको चीज़ों तो से पैसे ही नहीं परेशान हूँ कि मैं कैसे अफोर्ड करूँ। हमारे जो घर का रेंट देने के लिए और राशन देने के लिए पैसे रखे हुए थे हमारे, वो भी जल गए हैं। मेरे मियाँ ने किसी से उधारे पैसे पकड़े थे कि ये बसंत के लिए जो बाइक के आगे स्टिके लगाते हैं, वो स्टिक लगाने के लिए ये रॉड खरीदने थे और वो ना अभी रॉड खरीदे तो ना राशन डाला ना रेंट दिया, वो जल गए सारे पैसे जब मेरे मियाँ को आग लगी है। अब खतरे में हैं आपके मियाँ? मेरे मियाँ को डॉक्टर तो यही कह रहे हैं कि बस आप दुआ करें और अल्लाह के आसरे पे छोड़ दें। अल्लाह के आगे बस आप अर्ज़ करें कि अल्लाह आपके मियाँ को बचा ले।